सर्दियाँ इतनी ज़बरदस्त पड़ रही हैं फ्रेंड्स कि सूरज ने तो आज बिल्कुल भी दर्शन नहीं दिए हैं। ये बात मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, मैं रहती हूँ मेरठ में और मेरठ में जब ये हाल है तो ऊपर क्या हाल है, मतलब शिमला में या जम्मू में तो सर्दी तो पूरी जोरों पर है। और धूप में बैठ के कुछ खाने का अलग ही ज़िंदगी का मज़ा होता है और धूप तो नसीब से भी नहीं मिल रही है फ्रेंड्स। चलिए, ये बातें तो रही आज की वीडियो में। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बिल्कुल नॉर्मल सा डेली रूटीन, जिसमें आज वीकली क्लीनिंग के बारे में भी बताऊंगी, छोटे मोटे घर के काम भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो करते हैं आज की वीडियो की स्टार्टिंग। तो सबसे पहले तो मैं आप सबका अपनी वीडियो में स्वागत करती हूं। और फ्रेंड्स, आज हमारे यहाँ पर मेरठ में बहुत ज़ोरदार कोहरा स्टार्ट हो चुका है। बिल्कुल कुल्लू मनाली वाली ठंड पड़ रही है, हाथ पैर बिल्कुल सुन हो चुके हैं। और ये सुबह करीब 6 साढ़े 6 बजे का टाइम मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहला काम तो मैं अपनी लाइफ में सुबह का घूमने का करती हूँ। भले ही सर्दियाँ हैं, कोशिश करती हूँ थोड़ा बहुत टाइम मैं ज़रूर घूमूं, क्योंकि पूरा दिन अंदर ही अंदर रहने से भी माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। अपनी माइंड की शांति के लिए, अपने सुकून के लिए, अपनी ज़िंदगी में आराम के लिए थोड़ा सा घर से बाहर ज़रूर निकलती हूँ मैं। और फिर शुरू होते हैं आज के डेली काम। तो मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ आए थे, हम दोनों ने 10-15 मिनट थोड़ा सा वॉकिंग करा। और हस्बैंड बोले कि मैं थोड़ा सा रनिंग कर लेता हूँ। मैं आराम से चल रही थी और उन्होंने अपनी रनिंग स्टार्ट कर दी। और कोहरा इतना ज़बरदस्त है फ्रेंड्स, देखिए सामने से आ रहे हैं, मुझे बिल्कुल नहीं दिखाई दिए थे। और सर्दी ने पूरा ये कह दिया कि अब की बार सर्दी अब शुरू हुई है। आपने एक गाना भी सुना होगा, दिल्ली की सर्दी है दिल्ली की सर्दी। दिल्ली की सर्दी नहीं, मेरठ की सर्दी भी फ्रेंड्स इतनी ज़बरदस्त पड़ती है कि हाड़ कपाने वाली सर्दी होती है। यहाँ पे पिछली साल तो शायद 1 वीक तक सूरज दिखाई नहीं दिया था कोहरे के कारण। और इस बार अब शुरुआत हुई है। तो चलिए, थोड़ा सा वॉकिंग करने के बाद मैंने नहा लिया है और नहाकर सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत करती हूँ अपने भगवान की पूजा पाठ करने के बाद। और भगवान के आगे हमेशा हाथ जोड़ती हूँ। मैं कहती हूँ जो कुछ दिया है बहुत दिया है, बस जैसा मुझे दिया है ऐसा सबको देना, सब पर अपनी कृपा रखना। तो इसी के साथ आज की वीडियो की शुरुआत। और कुछ गलती हो जाए तो भगवान मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि अभी अबोध हैं हम। और गर्मा गर्म चाय के साथ फ्रेंड्स सुबह हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपके साथ आज एक और बात बताती हूँ, भले ही सर्दियाँ हैं मैं सुबह को जल्दी नहा लेती हूँ, लेकिन एक और ख़ास बात मैं आपके साथ अपनी शेयर कर रही हूँ। जब मेरा काम ख़त्म होता है, वो भले ही 12 बजे ख़त्म हो या 1 बजे, मैं फिर से स्नान करती हूँ। मतलब दिन में 2 बार मैं सर्दियों में भी नहाती हूँ, क्योंकि सारा काम निपटाने के बाद फिर से वही गंदगी हो जाती है। मतलब पूरा शरीर ऐसे लगता है जैसे कि हम अभी तो हमने बिल्कुल झाड़ू पोछा करा है, सारे घर की डस्टिंग करी है, फिर उन कपड़ों में मैं नहीं रह सकती। तो मैं ज़रूर नहाती हूँ 2 बार। और फिर मुझे हैबिट पड़ी हुई है, क्योंकि मैं कार्तिक का महीना भी नहाती हूँ और माघ का महीना भी नहाती हूँ। माघ आप लोग जानते होंगे किस चीज़ की बात मैं कर रही हूँ। जनवरी के महीने को माघ का महीना कहते हैं हिंदी में। और आस्था लेकर आ गई दूध। पापा भी कुछ काम से भी बाहर जा रहे थे, तो मैं आ गई किचन में। बच्चों के स्कूल का टिफ़िन बनाना है, उनके ऑफिस का खाना बनाना है। और ये छोटे छोटे से काम मैंने किए स्टार्ट अपने किचन में। हस्बैंड ने भी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी उठानी शुरू कर दी। और शेयरिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए मैं कह रही हूँ, यदि आपके हस्बैंड सारे इंश्योरेंस, पेपर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल या घर को चलाने के लिए और जिम्मेदारियों को उठाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपकी हेल्प नहीं करते। जैसे कि अभी ये गार्डनिंग का काम कर रहे हैं, तो ये भी एक जिम्मेदारी है। ये शेयरिंग का काम आ रहा है, उन्होंने मेरी हेल्प करी है। और दूसरी बात कहूँ, मेरे हाथ पैर बहुत जल्दी ख़राब होते हैं, अनार की वजह से काले काले हो जाते हैं। तो मेरे हस्बैंड हमेशा अनार छीलने में मेरी हेल्प करते हैं। तो अनार छीलने का काम मैं हमेशा अपने हस्बैंड से करवाती हूँ। प्लीज़ उनसे कहती हूँ, प्लीज़ तो कहना ही पड़ता है, भाई मेरा काम है और मैं उनसे करवा रही हूँ। तो वो कहते हैं कि नहीं, बच्चों के लिए तो सब करते हैं, और बच्चों के लिए
कोई काम अपना पराया नहीं होता है। ये बात जब वो कहते हैं तो उनकी ये बातें सुन के दिल, कहते हैं ना, गदगद हो जाना। भाई इतने कौन ऐसे काम करता है। मैंने खुद ये नोटिस किया है। मैं भी कभी गांव में जाती हूँ या किसी के घर में जाती हूँ, बहुत कम रेयर केस में ही हस्बैंड इस तरीके से काम करते हैं। और मेरे हस्बैंड ने सिर्फ एक कहने से कि नहीं लाओ अनार मैं छील देता हूँ, क्योंकि उनको पता है मेरे हाथ पैर बहुत जल्दी फट जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, काले से हो जाते हैं आगे से। और मेरे हस्बैंड के हाथ पैर बिल्कुल कभी नहीं फटते हैं। और अपनी जिम्मेदारी होने के नाते वो थोड़ा सा नहाने से पहले जो हमारी रेलिंग है, भाई कोहरे में रेलिंग बहुत गंदी हो जाती है, तो रेलिंग पर कपड़ा मार कर जा रहे हैं। बोले कि नहीं मैं कर देता हूँ, थोड़ा सा पौधों को हिला भी देता हूँ, ये खुश हो जाएंगे, क्योंकि भाई इन्हें भी पानी चाहिए, धूप चाहिए। और हस्बैंड ने ये देखिए पूरी रेलिंग बिल्कुल साफ कर कर जा रहे हैं। धूप जैसे आपके पार्टनर घर के काम में हेल्प करते हैं, पर बाहर की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी उन्हीं के कंधे पे होती है। मैं कहूँ अपने बारे में तो मुझे फाइनेंशियल या डॉक्यूमेंट कहाँ पर रखे हैं, इनका सही से रख रखाव क्या होता है, वो जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं आती है। तो ये सारी जिम्मेदारी भाई उन्हीं की है। पर उन्होंने देखिए इतना सब बाहर के काम करते हैं और मेरे काम में भी हेल्प करी। तो ये छोटी छोटी सी बातें ही आपस में एक दूसरे को टच कर देती हैं। और फ्रेंड्स चलिए करते हैं अब दूसरे कामों की। जब भी आप अपने बच्चों का खाना बनाएं, कोशिश कीजिए कि उतना ही आटा लगाएं। रखे हुए आटे से अपने बच्चों को नाश्ता करवा कर नहीं भेजिए, वो सिर्फ आप पेट भरते हैं। और सर्दियों में तो फ्रेंड्स ये कहते हैं जितना अच्छा खाना खाएंगे आपके शरीर में वो भरपूर एनर्जी देगा। और सर्दियों में तो गरम गरम आलू के पराठे मिल जाएं, आलू पालक के पराठे, आलू मेथी के पालक के पराठे मिल जाएं तो बहुत ही अच्छी बात होती है। और मैं कोशिश करती हूँ अपने परिवार के लिए बिल्कुल फ्रेश ताज़ी चीज़ बनाऊं। मैं उतना ही आटा लगाती हूँ, क्योंकि मेरे परिवार में अभी सुबह को सभी खाना खाकर जाएंगे और बच्चे जब दोपहर तक आएंगे तो वो ठंडे पराठे ठंडी रोटी नहीं खाते हैं। और आपके साथ बात शेयर करना चाहती हूँ, हस्बैंड भी इस बात से ये एग्री रहते हैं कि उतना ही खाना बनाओ। भाई हम किस लिए कमाते हैं, सिर्फ पेट भरने के लिए थोड़ी ना, अच्छे से रहें, अच्छे से ज़िंदगी को जिएं। इसलिए तो मैंने भी उनकी बातों को अब धीरे धीरे अपनी अंदर शामिल कर लिया है। क्योंकि पहले फ्रेंड्स मैं भी आटे को लगा कर रख दिया करती थी, लेकिन मैंने कुछ वीडियो को देखा है और ये इन बातों को सीखा है कि रखे हुए आटे से ना अच्छा खाना बनता है ना वो एनर्जी देता है। और गर्मा गर्म आलू के पराठे फ्रेंड्स खाइए, आइए ज़रूर मेरे यहाँ पर। अगर शेयर कर सकती या मैं आपके साथ पार्सल कर सकती तो मैं ज़रूर करती। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना आज किस किस के घर में आलू पराठे बने हैं। और गर्मा गर्म सर्दी के मौसम में आलू पराठे मिल जाए। आज की वीडियो में आपने स्टार्टिंग में देखा था कितना कोहरा है बाहर, तो गर्मा गर्म आलू के पराठे, एक कप गर्मा गर्म चाय, और बच्चों ने स्टार्ट कर दिया खाना। और वो चले गए सभी स्कूल, हस्बैंड भी चले गए ऑफिस, और मेरे काम हो गए शुरू। और यदि आप अपने किचन के काम को इजीली करना चाहते हैं तो जैसे ही बर्तन सूख जाएं उन्हें तुरंत ड्रॉवर में रखें या जो भी आपने जगह बना रखी है वहाँ पर रखें। और फिर आप दूसरे बर्तनों को धोकर फिर बास्केट में रखें, क्योंकि सर्दियों में सबसे ज़्यादा बर्तन गीले रहते हैं, उन्हें वाइप करके ज़रूर रखें। और हैंड टू हैंड अगर आप अपना काम फैलाना नहीं चाहते हैं तो थोड़ी सी देर आप दूध के पास ज़रूर खड़े हो जाइए, क्योंकि दूध का पता नहीं चलता कितनी जल्दी ऊपर आ जाता है। और जो भी आपके किचन के अप्लायंसेस होते हैं इन्हें साफ जरूर रखिए फ्रेंड्स। सर्दियों में थोड़ा सा आप ये सोचते हैं ठंडे पानी में हाथ डालते हुए सभी को सर्दी लगती है, पर क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। और जब आपकी लाइफ में एक बार क्लीनिंग की हैबिट शामिल हो जाएगी आपको कुछ भी ठंडा गर्म नहीं लगेगा, वो आपकी हैबिट में शामिल हो जाएगा। और फ्रेंड्स ये देखिए, ये कल रात मेरे बच्चों ने कबर्ड का क्या हाल करा। और ये कबर्ड कार्तिक की वजह से ऐसे हुई है। कार्तिक हमेशा मेरे कपड़ों को ऐसे निकालता है नीचे से, और ऊपर के सारे कपड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए मैंने एक ऑर्गेनाइज़र
ऑर्डर करा था और ये कपड़े का बना हुआ है फ्रेंड्स। अब ये पूरी लेंथ इस कबर्ड के अंदर आ जाएगी। मैंने इसी तरीके से ऑर्डर दिया था और बिल्कुल परफेक्ट लेंथ के हिसाब से ही ये ऑर्गेनाइज़र आया है। इसमें इतने सारे स्पेस है, मतलब पार्टिकल्स बने हुए हैं। और यदि आप अपनी कबर्ड को सही से अरेंज रखना चाहते हैं तो उसमें जितने भी पार्टीशन है सब में कपड़े आराम से लगाइए। और अगर एक पार्टीशन है तो उसमें सिर्फ लोअर रखिए, दूसरे में टी शर्ट ही रखिए। इस तरीके से रखेंगे तो जो छोटे बच्चे होते हैं और जब वो सीखने लगते हैं कि भाई ये मेरी कबर्ड है, ये मेरी लाइन है, तो वो उतने ही कपड़े आराम से निकालेंगे। तो ये जो ऑर्गेनाइज़र मैंने मंगाया कि स्पेशली कार्तिक के लिए ही मंगाया है। कार्तिक हमारे घर में कपड़ों को सबसे ज़्यादा बखेरता है। भाई हस्बैंड का तो उनका तो सवाल ही नहीं उठता है, वो कभी कपड़े नहीं निकालते हैं। ये मेरा ही काम है, मैं टाइम से उनके कपड़े निकाल कर पहले ही अलग कर देती हूँ। और ये जो अभी आप सामने देख रहे हैं ये मैंने खुद एक ऑर्गेनाइज़र बनाया था थर्माकोल से की हेल्प से, और कपड़े को इस पर अच्छी तरीके से पेस्ट किया था। इसमें मतलब पार्टीशन बने हुए हैं और मैं सॉक्स को फोल्ड कर कर यहीं पर लगाती हूँ। सब अपने अपने कलर के सॉक्स को ले लेते हैं। तो इस तरीके से मैंने आज पूरी कबर्ड को अरेंज किया। अब देखते हैं कार्तिक कितने दिन में इस कबर्ड को या ऑर्गेनाइजर से कपड़ों की बुरी हालत करता है। वैसे मेरे घर में सबसे ज़्यादा कपड़े कार्तिक ही बखेरने वाला है। और मैं सभी के कपड़ों को फ्रेंड्स अपनी कबर्ड में, मतलब हमारे यहाँ पे क्या है, एक कबर्ड है तो इसमें सभी के कपड़े रहेंगे डेली यूज़ के। दूसरी जो गोदरेज की अलमारी है उसमें मैं आने जाने वाले कपड़े रखती हूँ या पार्टी वेयर कपड़े रखती हूँ। और आज फ्रेंड्स मुझे ये पलंग उठाकर कुछ सही से सामान को रखना था, क्योंकि जब घर में कोई गेस्ट आता है और सर्दियों में तो रजाई बिस्तरे तो बाहर निकलते ही हैं, लेकिन अगले दिन उन्हें धूप लगाकर सही से रखना भी होता है। और मैंने बेड को खोल दिया है और जितने भी मतलब गर्मियों की चादर थी वो मैंने इसके अंदर रखी हुई थी, लेकिन वो डिस्टर्ब हो ही जाती हैं। और कुछ फ्रेंड्स बाहर से कपड़े भी मिलते हैं, जैसे कि मम्मी के यहाँ से कुछ कपड़े आ गए तो वो सब सही से रखने थे, वो अभी तक मैंने बाहर ही रखे हुए थे। तो कई दिन से मैं सोच रही थी कि सामान को सही से अरेंज करूं, लेकिन टाइम नहीं लगा पा रही थी। तो आज मैंने सही से ये कपड़े अरेंज किए। कुछ टॉवल बाहर आए हुए थे, तो टॉवल मतलब मेरे पास काफ़ी सारे ऐसे कपड़े हैं जो मतलब अनयूज ही हैं, लेकिन वे बाहर कबर्ड के अंदर रखे थे और कबर्ड में बिना बात की जगह ये घिरी हुई थी। आज मैंने कबर्ड बिल्कुल खाली कर दी है, जो यूज़ वाले कपड़े हैं बस वही रखे हैं वहाँ पर, और बाकी कपड़ों को फोल्ड करके मैंने बेड के अंदर अरेंज किया है। और मुझे अब इस बेड में इतनी जगह बनानी है कि एक रजाई और आ जाए। तो जल्दी से जल्दी इस बेड के अंदर मुझे अब फिट करनी है एक रजाई, तो जगह बनाते हैं। और यदि आप एक सिरे से काम शुरू करते हैं तो अपने कामों को बहुत ही कंसिस्टेंसी के साथ आप अपने कामों को जल्द से जल्द फिनिश कर लेते हैं। ये नहीं है कि अभी इस कमरे का काम ख़त्म किया है फिर बीच में ही छोड़ के आप कहीं और दूसरे रूम में चले जाएंगे। मैं कोशिश करती हूँ सबसे पहले किचन के काम फिनिश कर दूँ, क्योंकि सबसे पहला काम होता है मेरे यहाँ पर बच्चों का टिफ़िन बनाने का। और बच्चों को टिफ़िन बनाकर उन्हें स्कूल भेजकर हस्बैंड को ऑफिस जाने के बाद फिर मेरे काम स्टार्ट होते हैं। किचन साफ़ करने के बाद मैं आ जाती हूँ अपने बेडरूम को साफ़ करने के लिए। डेली बेस पर मैं अपने बेड को एक बार सुबह और रात को ज़रूर साफ़ करती हूँ सोने से पहले, और हमारा काम जल्दी फिनिश हो इसके लिए आपको अपने टाइम को सेव करने की हैबिट डालनी पड़ेगी। कुछ टाइमर का यूज़ करना पड़ेगा। टाइमर गैजेट्स आते हैं, क्योंकि क्लीनिंग के कुछ काम ऐसे होते हैं पता नहीं चलता टाइम कितनी जल्दी भागता है। तो यदि आप अपने टाइम को सेव करना चाहते हैं तो एक तो स्पीडली अपना काम स्टार्ट कीजिए। ये नहीं है कि धीरे धीरे, जब आप अपने आप स्पीडली काम करेंगे तो वो टाइम बचता है। और अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखना है तो कुछ ना कुछ म्यूजिक ज़रूर चला कर रखिए, ताकि आप एन्जॉय के साथ अपने काम को फिनिश कर सकें। और फिर आगे वीकली काम के अकॉर्डिंग आज हफ्ते भर की सफाई चल रही थी, तो मैं आ गई छत पर झाड़ू लगानी थी और छत को वॉश भी करना था। और सर्दियों में फ्रेंड्स जब हम झाड़ू पोछा करते हैं तो कम सूखता है, तो इसलिए यदि आप 5 मिनट के लिए फ़ैन चला देते हैं, घर के खिड़की दरवाज़ों को खोल देते हैं,
तो पोछा जल्दी सूखता है, कोई स्मेल भी घर में है वो भी निकल जाएगी। और फ्रेंड्स, घर के टोटली काम निपटाने के बाद आज ये ब्लैंकेट मैंने रजाई को धूप में डाला था। कल की वीडियो अगर आपने देखी हो तो उसमें मैंने एक रजाई को बाहर धूप दिखाई थी, आज मैंने एक ब्लैंकेट को बाहर धूप में डाला है। मैं कोशिश करती हूँ कुछ ना कुछ ऐसा काम हमेशा करूँ, क्योंकि भाई फ्रेंड्स, मैं यहीं लोकल एरिया से ही रहती हूँ, गांव का एरिया पास में ही है। तो कोई ना कोई गांव से या बाहर ऐसे रिश्तेदार आ जाते हैं और उन्हें साफ कपड़े अरेंज करना ये मेरी जिम्मेदारी है, और उन कपड़ों को सही से रखना भी मेरी जिम्मेदारी है। तो मैंने कपड़ों को धूप दिखाई है और फिर बैठ गई अपनी वीडियो को एडिटिंग करने के लिए। और ये टाइम था मेरा थोड़ा सा धूप में, थोड़ी सी देर के लिए सूरज निकला है फ्रेंड्स, तो धूप में बैठकर मैंने अपनी वीडियो को एडिटिंग करने के लिए सोचा। और कुछ लिखना था या घर की कुछ और काम होते हैं, मतलब जो भी काम अभी 10-15 मिनट मुझे मिलेंगी बच्चों के आने से पहले, जो 10-15 मिनट मिलते हैं वो अपने आप पर स्पेंड करती हूँ। किसी से बात करनी है फ़ोन पर, या अपने दिल में कुछ बात है, या नेबर में जाकर बैठना, ये सब स्ट्रेस को ख़त्म करते हैं। और वीकली क्लीनिंग की बात चली थी फ्रेंड्स, आप हमेशा पिलो के कवर तो बदल देते हैं, लेकिन ज़रूरत पड़े यदि आपका पिलो गंदा है तो आप उसे वॉशिंग मशीन में साफ़ कर सकते हैं। और ड्रायर, सर्दियों में ड्राई करिए, ड्रायर अच्छी तरीके से खूब चलाइए, आपका पिलो आराम से सूख जाएगा। और वीकली क्लीनिंग के अंदर ही मैं रेलिंग को साफ़ करती हूँ, इन्वेटर साफ़ करना है, या मेरे जो प्लांट्स हैं इनकी पत्तियों पर जो डस्ट जम जाती है, ये सारे काम मैं वीकली ही करती हूँ। जब वीकली हम इस तरीके से काम करते हैं तो हमारा टाइम ज़रूर बचता है और आपका घर बिल्कुल क्लीन, नीट एंड क्लीन, ऑर्गेनाइज लगता है। तो ये छोटी छोटी सी हैबिट जब आप अपने अंदर शामिल कर लेते हैं तो आपको काम बर्डन नहीं लगता है। और कुछ काम ऐसे होते हैं फ्रेंड्स, आपको वो पूरा दिन जब आप फ्री होते हैं तो वो काम करने होते हैं, जैसे मिर्ची का अचार काटने के लिए आपको कुछ समय चाहिए, ये काम आप सुबह सुबह नहीं कर सकते हैं, तो ये काम होते हैं दोपहर के। और कुछ काम ऐसे होते हैं, यदि आपके बच्चे घर में रहेंगे तो बिल्कुल घर में बहुत ज़्यादा धमा चौकड़ी वो मचा कर ही रखते हैं। तो बच्चों को एक तो गैजेट से बचाइए। यदि आप अपने बच्चों के लिए, भविष्य के लिए, या उन्हें अच्छे से गाइड कर रहे हैं, उनकी हेल्थ का ध्यान रखते हैं, तो अपने बच्चों को फ़ोन की लत से दूर रखिए। इसके लिए आप चाहे उन्हें बच्चों को बाहर भेजिए, खेलने भेजिए, ज़बरदस्ती भेजिए, उन्हें टीवी से भी दूर रखिए। ज़रूरी नहीं है, मैं ये नहीं कहती टीवी मत देखने दीजिए, एक टाइम बांध कर रखिए, 1 घंटा की भाई तुम्हें बस रात में मिलेगा टीवी देखने को, या 1 घंटा तुम्हें फ़ोन मिलेगा सिर्फ, लेकिन पूरा दिन बच्चों को गैजेट से दूर ही रखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपनी आँखों से भी हाथ धो रहे हैं। ये गैजेट्स, यदि आप अपने बच्चों के भविष्य का ध्यान रखना चाहते हैं फ्रेंड्स, उनके लिए अच्छे से खाने पीने का ध्यान रख रहे हैं, तो उन्हें ज़रूर बाहर खेलने के लिए भेजिए। और घर को रीसेट करने का काम सिर्फ आप ही का है। यहाँ पर टाइम सेविंग टिप्स को फॉलो करना ज़रूर याद रखिए। कुछ काम ऐसे होते हैं आप डे वाइज डे करेंगे, पर कुछ काम ऐसे होते हैं जो वीकली के होते हैं, मंथली के होते हैं। जैसे अभी मैं घी बना रही हूँ, ये घी बनाने का काम मैं वीकली लेती हूँ, संडे टू संडे या मंडे टू मंडे ही लेती हूँ। डेली बेसिक काम करने पर आपको अपने आप ही खुश रहना है, लेकिन किसी भी टेंशन से यदि आप काम करेंगे तो ना तो काम होगा, ना आपका मन अच्छा रहेगा। तो किसी भी तरीके से कुंठा या फ्रस्ट्रेशन कहते हैं, इस तरीके से काम मत करिए। आप जो भी काम करें दिल से करिए, तो वो काम भी बिल्कुल सही से होगा। यदि आप माइंड को सही से रीसेट करके माइंड से काम नहीं करेंगे तो वो काम भी बिल्कुल सही से आपको उस चीज़ का आउटपुट नहीं मिलेगा। चलिए करते हैं आज की वीडियो का लास्ट। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है, या कुछ मोटिवेशन मिला है, या कुछ पावर मोटिवेशन मिला है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मैं आपके कमेंट का वेट करूंगी। यदि चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने परिवार और फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। मैं मिलती हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।